आप लोग के थाली में जो चावल आता है ना, वो हम लोग की वजह से ही आता है। और आप लोग किसान को गलत बोलते हैं, किसान करता क्या है। थोड़ा किसान एक बार बन के देखिए, एक बार खेती कीजिए, उसके बाद पता चलेगा किसान किसे कहते हैं। एक बार इन्वेस्ट तो कीजिए, उसके बाद पता चलेगा कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना आता है, कितना। तो गाइस, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये धान का खेत है जो अब धान का कटाई का समय आ चुका है। और तो देखिए काफ़ी ज़्यादा ये धान गिर चुका है और कहीं ऐसे ऐसे जगह है जहाँ पर धान कटा भी चुका है। और अब देखिए मैं दिखाता हूँ क्या हो रहा है। यहाँ देखिए पानी निकलता हुआ खेत से आपको दिख ही रहा होगा, ये कितना पानी इसमें जमा है। देखिए कितना ज़्यादा पानी है। अगर इसी तरह बारिश पड़ते रहे, जो अभी बारिश का समय नहीं है, उसके बाद ही बारिश पड़ रही है, तो ये जो मेरे पीछे धान देख रहे हैं ये टोटल लॉस में चला जाएगा। अब इसलिए चल जाएगा क्योंकि ये धान जो है ऑलरेडी पक चुकी है। देखिए ये पक चुकी है धान सब। और धान पकने के बाद भी, और इधर तो आपको कटा हुआ धान नहीं दिख रहा है, किंतु बहुत जगह ऐसा भी है जो धान कट चुकी है। ये धान अगर आने वाले 2-3 दिन तक बारिश पड़ा तो ये टोटल लॉस में जाएगी। क्योंकि आप देख ही सकते हैं जो है वो जो धान है, ये धान ये पानी में धान डूबे रहेगी, जिस कारण ये धान फूल जाएगा। और फूलने के बाद होगा ये कि इसमें वापस से गजूर हो जाएगा। और गजूर होने के बाद अगर कुछ गजूर ना भी हो तो ये धान है, जो धान आपको दिख रहा है, ये जो पीला दिख रहा है आपको आज, ये काला हो जाएगा। और काला होने का मतलब ये है कि वैसे भी यहाँ पर धान का कोई खास डिमांड होता नहीं है, 1900 या 1950 रुपया कुंटल होता है। अगर ऐसे चलते रहे तो इसका है करीबन 1200-1300 रुपया रह जाएगा, इससे ऊपर जाने वाला है नहीं। और आप जैसे देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एरिया में धान लगा हुआ है, पर लगभग 4-5 दिन से एवरीडे बारिश हो रही है। उससे पहले कुछ लोगों ने धान काट के रखा था, जो कि अब मुझे लगता है कि अगर 2-3 दिन तक ऐसा बारिश पड़े आगे आने वाले टाइम पे, तो टोटल लॉस जाना बिल्कुल संभव है। अब देखिए ऊपर बादल, देखिए बादल आपको दिख ही रहा होगा, बहुत भयानक बादल है। और मेरे पीछे धान देख रहे हैं आप, उसकी हालत देख लीजिए। खैर इसमें एक अच्छा चीज़ ये है इस धान के कि यहाँ पर ज़्यादा पानी पड़ी तो है, लेकिन ये कटा हुआ धान नहीं है। तो कटा हुआ नहीं, इसका फ़ायदा ये है कि देखिए ये धान जो है ये उठा हुआ है, कटा हुआ नहीं है। अब कटा हुआ नहीं है तो पानी में ये पूरी तरह नहीं डूबी है, इस कारण इसके बचने का संभावना काफ़ी हद तक है। अगर 2-3 दिन बारिश पड़े भी तो जो धान कट चुकी है उसका कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ऐसे बारिश पड़ते रहे तो वहाँ पर बहुत दिक्कत हो जाएगी, टोटल लॉस चला जाएगा धान। और जो हम लोगों की आजीविका का जो 90% जो पैसा है वो इसी खेती बाड़ी से आता है। और खेती बाड़ी अगर नहीं हुआ तब तो बड़ा दिक्कत हो सकता है। और ज़्यादातर जो किसान हैं वो इस बात को बहुत बारीकी समझ रहे होंगे। मेरी बात को मैं क्या कहना चाहता हूँ, देखिए इधर काफ़ी ज़्यादा धान है, मैं आपको आगे भी दिखाता हूँ, आपको ऐसा ना लगे कि मैं सिर्फ एक खेत के बारे में दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ऑल ओवर जितना भी देख रहे हैं आप, देखिए मैं आपको जूम करने की कोशिश करता हूँ। देखिए जितना भी आपको दिख रहा होगा वो धान का ही खेत है। कोई कोई अभी हरा है, जो हरा धान है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो पका ही नहीं प्रॉपर। लेकिन उधर देखिए वहाँ पर भी है, देखिए यहाँ भी आपको धान गिरा हुआ दिख रहा होगा। लेकिन बात ऐसा है कि जो धान पक चुकी है, जो धान अब पक चुकी है वो टोटल लॉस में चल जाएगी अगर आने वाला 2 से 3 दिन में बारिश पड़ी तो। और जनरली देखिए ये धान है, इससे किसान की बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है, क्योंकि धान का फसल जो होता है ना वो झारखंड में तो एक ही बार होता है, जनरली बंगाल छोड़ के सब जगह तो मैं जानता जहाँ तक हूँ एक ही बार होता है। उसके बाद भी काफ़ी बड़ा एरिया में लगा हुआ है। अगर मान लिया कि टोटल लॉस ना भी जाए, लेकिन ये इतना कम प्रॉफिट देगी कि फिर वो होने या नहीं होने का मतलब नहीं है, क्योंकि जनरली ऐसा हो जाएगा जितना इन्वेस्टमेंट है उतना प्रॉफिट में उतना भी नहीं निकल पाएगा। तो खेती करना कोई आसान काम नहीं है, ये बखूबी वो जानते हैं जो खेती करते हैं। आप लोग के थाली में जो चावल आता है ना, वो हम लोग की वजह से ही आता है। और आप लोग किसान को गलत बोलते हैं, किसान करता क्या है। थोड़ा किसान एक बार बन के देखिए, एक बार खेती कीजिए, उसके बाद पता चलेगा किसान किसे कहते हैं। एक बार इन्वेस्ट तो कीजिए, उसके बाद पता चलेगा कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना आता है, कितना % आता है, आपको समझ में आ जाएगा। खैर चलिए वो मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप क्या सोचते हैं मैं उस पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा।
किंतु अभी ये जो धान गिर चुकी है वो काफ़ी ज़्यादा मेरे हिसाब से लॉस जाने वाली है। आप पानी देख सकते हैं, पानी के हिसाब से कितना भयंकर पानी निकल रहा है यहाँ से। ये बारिश का समय था नहीं और बारिश हो चुकी है। जनरली मैं बोल, ये जो धान है ये तो मैंने दिखाया कि आपको ये बिना गिरा हुआ धान है। मैं आपको ऐसा भी धान दिखाता हूँ जो कि कटा हुआ है, लेकिन उसके लिए मुझे घर जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर मेरे घर के पास भागवत हो रहा है, जहाँ पर कि बैकग्राउंड म्यूज़िक आने के कारण मैं उस वीडियो को वहाँ पर अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर कॉपीराइट आ जा रहा है। तो मैं कोशिश करूँगा कि वो वीडियो को मैं आपको दिखाऊँ, तो आप समझ लीजिएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे आप देख पा रहे हैं ये पानी में पूरी तरह डूब चुकी है, और यहाँ पर जैसे देख सकते हैं पानी में डूबी हुई है, और ये पानी डूबने के कारण बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है, क्योंकि ये धान अब प्रॉपर डूबने के कारण फूल जाएगी, गजूर हो जाएगा, वापस से ये धान का बीज से बनेगा गाछ, जिसका कोई मतलब रहेगा नहीं। यहाँ पर तो सूखा हुआ दिख रहा है, और इधर देखिएगा, मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर जितना भी खेत है वो सब में धान कर चुकी है इधर। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अगर मेरी मेहनत आपको 1% भी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहें तो कमेंट भी कर सकते हैं। ओवरऑल मुझे घर से वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, क्योंकि बगल देख सकते हैं, बगल में भागवत हो रहा है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।